नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में गाय चराने पर हर महीने सैलरी दी जाएगी। कोटा जिले में गांव ग्वाल योजना की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मदन दिलावर और श्री राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज मौजूद रहे। योजना के तहत हर चयनित गांव में एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, जिसे 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। यह ग्वाला गांव के सभी गोवंश को एक साथ गोचर भूमि तक चराने ले जाएगा और शाम को सुरक्षित वापस लाएगा। सरकार चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर पर्याप्त चराई क्षेत्र उपलब्ध कराने की भी तैयारी कर रही है। फिलहाल रामगंज मंडी क्षेत्र में 14 गांव ग्वालों को तैयार किया जा चुका है। सीएम बोले, कांग्रेसियों में सच्चाई सुनने का साहस नहीं, मैदान छोड़कर भागे। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की चुनौती स्वीकार कर सदन में प्रस्ताव लाया गया और संकल्प पत्र 2023 के 352 बिंदुओं में से 285 पर अमल हो चुका है। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अपने 5 साल के काम बताने को कुछ नहीं है, इसलिए बहस से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खुलकर चर्चा करते तो 5 साल बनाम 2 साल का अंतर साफ दिखता। साथ ही विपक्षी दल में आंतरिक खींचतान का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। पीएम किसान की 22वीं किस्त मार्च में आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च 2026 के बीच किसानों के खातों में आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी। पोर्टल के अनुसार सभी लाभार्थियों के लिए eKYC अनिवार्य है। यदि eKYC लंबित है तो किस्त अटक सकती है। किसान स्वयं वेबसाइट पर OTP से eKYC कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। 1,150 रुपए की MRI 14,950 में करवा रहे थे। डॉक्टर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कथित फर्जीवाड़े के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने सस्पेंड डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि RGHS कार्ड धारकों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए का क्लेम उठाया गया। जांच में सामने आया कि जहां 1,150 रुपए में MRI संभव थी, वहां 14,950 रुपए तक की स्पाइन MRI दर्शाई गई। घुटनों और कंधों की जांच भी पैकेज दरों से अधिक कीमत पर अलग अलग दर्ज की गई। एजेंसी ने 350 पेज की रिपोर्ट तैयार कर SOG को सौंपी है। मामले में सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है। लाल डूंगरी में सरकारी जमीन पर बस रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की। मीना पेट्रोल पंप के पीछे नाले के बहाव क्षेत्र में किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जांच में पाया गया कि जमीन सरकारी स्वामित्व की है और उसे समतल कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। 40 से 50,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्लॉट बेचे जाने की जानकारी मिली। प्रवर्तन शाखा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और JCB से अवैध ढांचे हटाए। प्राधिकरण ने भविष्य में भी ऐसे निर्माण पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही। झुंझुनू में टोल के खिलाफ 50 गांव हुए एकजुट। झुंझुनू राजगढ़ स्टेट हाईवे पर टोल वसूली शुरू होते ही 50 गांवों के लोग विरोध में उतर आए हैं। धनुरी टोल प्लाजा पर धरने का दूसरा दिन रहा, जहां ग्रामीण रात भी वहीं रुके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी 6 मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। मुख्य मांग 20 किलोमीटर दायरे के गांवों के निजी वाहनों को टोल से छूट देने की है। साथ ही उनका तर्क है कि 2 टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी का नियम लागू होना चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन और ठेकेदार पर मनमानी वसूली का आरोप लगाया है। राजस्थान में कम होने लगी सर्दी। राजस्थान में मौसम में बदलाव के साथ सर्दी का असर कम होने लगा है। 10 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। चित्तौड़गढ़, फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर में पारा 31 डिग्री के आसपास रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री दर्ज हुआ। दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना रहा, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है।
किरोड़ी बोले, पार्टी नहीं छोड़ सकता, चाहे तोप से उड़ा दो। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टी और विचारधारा नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उपनेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बात का आशय स्पष्ट नहीं था। किरोड़ी ने नकली खाद और बीज के कारोबार पर भी सख्ती दिखाने का दावा किया। उनका कहना है कि छापेमारी में कई कांग्रेस नेताओं से जुड़े गोदाम पकड़े गए। बीकानेर में 80,000 किलो नकली खाद जब्त की गई है और कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान में SIR 31.36 लाख वोटर्स के नाम कटे। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार कुल 31,36,286 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट सूची में 41.84 लाख नाम कटे थे, लेकिन दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 12.91 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 2.42 लाख नाम और हटाए गए। अब प्रदेश में कुल मतदाता संख्या 5,15,19,929 रह गई है। SIR शुरू होने से पहले यह आंकड़ा 5,46,56,215 था। जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने में राजस्थान का नंबर 1 जिला बना बाड़मेर। सीमावर्ती बाड़मेर जिला स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत यहां बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता अशोक मीणा के अनुसार बाड़मेर शहर में अब तक 56,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली खपत की निगरानी के लिए 1,000 से ज्यादा DT मीटर भी स्थापित किए गए हैं। जिले में कुल 4 लाख से अधिक मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसे वर्ष 2030 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। उपभोक्ता भी स्वेच्छा से पुराने मीटर बदलवा रहे हैं। भिवाड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट 90%, झुलसे युवक की मौत। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 90% तक झुलसे अनूप सिंह ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 16 फरवरी को हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फैक्ट्री गारमेंट निर्माण के लिए पंजीकृत थी, लेकिन अंदर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिससे आग तेजी से फैली और कई धमाके हुए। एक अन्य गंभीर घायल का इलाज जारी है, जबकि 2 मजदूरों को पहले छुट्टी दी जा चुकी है। डिलीवरी बॉय की आड़ में घरों तक पहुंचे रहे अपराधी। जयपुर में पुलिस ने डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे गिग वर्कर्स का बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डिलीवरी एजेंट बनकर घरों तक पहुंच रहे। इसके बाद करीब 16,500 डिलीवरी कर्मियों का वेरिफिकेशन किया गया, जिनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी और मिंत्रा से जुड़े कर्मचारी शामिल थे। जांच में 38 लोगों के खिलाफ चोरी, नकबजनी और मारपीट जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज पाए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिलीवरी कर्मी सीधे घरों में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनका चरित्र सत्यापन बेहद जरूरी है। आगे भी निगरानी जारी रहेगी। विधायक छोटू सिंह भाटी बोले, जैसलमेर में कृषि कॉलेज खोले सरकार। विधानसभा में बजट मांगों पर चर्चा के दौरान जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मरुस्थलीय जिले के विकास के लिए आधुनिक तकनीक आधारित खेती और उच्च कृषि शिक्षा जरूरी है। भाटी ने जैसलमेर में कृषि महाविद्यालय और रामगढ़ में सहायक निदेशक कृषि कार्यालय खोलने की मांग की। उन्होंने 17,000 बीघा ओरण भूमि आरक्षित करने के निर्णय का स्वागत किया, लेकिन लंबित 20 ओरण मामलों को जल्द निपटाने की अपील की। साथ ही राजस्व त्रुटियों के कारण निजी कंपनी को गांव के पास भूमि आवंटन पर चिंता जताई। नरेश मीणा थप्पड़ कांड में जमानत कैंसिल पर सुनवाई पूरी। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान SRDM को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को मिली जमानत रद्द करने की याचिका पर SSC ST कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला 7 मार्च तक सुरक्षित रखा है। मीणा के वकील का कहना है कि जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और यह राजनीतिक रंजिश का मामला है। उनका तर्क है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता तो हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता। इस प्रकरण में पुलिस ने 61 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर है।
होली पर भावनगर बीकानेर स्पेशल ट्रेन 22 फरवरी से। होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने भावनगर टर्मिनस बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जोधपुर मंडल के अनुसार ट्रेन 6 फेरों के लिए संचालित होगी। यह ट्रेन 20 फरवरी से शुरू होकर गांधीनगर कैपिटल, आबू रोड और जोधपुर मार्ग से चलेगी। बीकानेर से सुबह 9 बजे रवाना होकर जोधपुर दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 4:35 पर भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी सेवा 23 फरवरी से 30 मार्च तक हर सोमवार चलाई जाएगी। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अजमेर में पीएम मोदी की महासभा के लिए भूमि पूजन। अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित सभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित होने वाली इस महासभा के लिए भूमि पूजन किया गया। सभा में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री यहां HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी करेंगे, जिसमें 9 से 14 वर्ष की 5 बालिकाओं को प्रतीकात्मक रूप से टीका लगाया जाएगा। 56,000 लाभार्थियों को लाने के लिए 1,120 बसों की व्यवस्था की जा रही है। सभा स्थल पर मंच और डोम निर्माण कार्य जारी है। अधिक दूध पाउडर मिल्क पर आयुक्तालय सख्त। राजस्थान में मिड डे मील योजना में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद आयुक्तालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब जरूरत से ज्यादा दूध या पाउडर मिल्क का स्टॉक रखने वाले संस्था प्रधानों पर कार्रवाई होगी। बिना विधिवत डिमांड के भुगतान नहीं किया जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि कई स्कूल वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामग्री मंगवाते हैं, जिससे एक्सपायरी और वित्तीय गड़बड़ी की स्थिति बनती है। नई गाइडलाइन में भोजन की गुणवत्ता, किचन संचालन और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। निरीक्षण और निगरानी तंत्र को भी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मंच पर रो पड़ी वसुंधरा राजे। झालावाड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे भावुक हो गईं। अपने माता पिता और भाई पर लिखी कविता सुनते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह कार्यक्रम खोयरा गांव से सांसद दुष्यंत सिंह की पदयात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत पर आयोजित था। कविता में उनके परिवार और राजनीतिक जीवन का उल्लेख किया गया। राजे ने कहा कि माँ राजमाता विजय राजे सिंधिया, पिता जीवाजी राव सिंधिया और भाई माधवराव सिंधिया का स्नेह और मार्गदर्शन वे कभी नहीं भूल सकती। जनता के प्रेम में उन्हें अपनों की झलक मिलती है। 1 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब के 1,425 कार्टन बरामद। चूरू जिले में DST, साइबर सेल और भानीपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक की तलाशी लेने पर पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब और बियर के 1,425 कार्टन बरामद हुए। शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब और ट्रक की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। इस मामले में राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सप्लाई चेन और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। उदयपुर में रेजिडेंशियल प्लॉट पर खड़ी की 2 होटलें सीज। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने ईसवाल क्षेत्र में आवासीय भूमि पर बनाए जा रहे 2 बहुमंजिला होटलों को सीज कर दिया। उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि संबंधित भूखंड आवासीय दर्ज था, लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक होटल निर्माण के लिए किया जा रहा था। प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, परंतु निर्माणकर्ता सक्षम स्वीकृति प्रस्तुत नहीं कर सके। बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इमारतों को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जयपुर में 181 पोर्टल की शिकायत पर छापा। राजधानी जयपुर में 181 पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खो नागोरियान स्थित एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में अमूल ब्रांड की लगभग 30,000 किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण T शुभमंगला के निर्देश पर CMHO जयपुर द्वितीय की टीम ने छापा मारा। जाँच में सामने आया कि एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तारीख छापने की तैयारी थी। नूडल्स, केचप, मेयोनीज और अन्य उत्पाद बड़ी मात्रा में पाए गए। गंभीरता को देखते हुए गोदाम सील कर सामग्री नष्ट करवाई गई। कान्हा रेस्टोरेंट पर छापेमारी में मिले 7.5 करोड़ के गहने सीज। राजस्थान की प्रसिद्ध फूड चेन कान्हा रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जयपुर और मुंबई सहित 33 ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब तक 7.5 करोड़ रुपए के गहने और 25 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। जयपुर के एक ठिकाने पर दीवार के पीछे बने गुप्त कमरे से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और नकदी बरामद हुई। कुल मिलाकर 11 करोड़ रुपए मूल्य के गहने, 1.25 करोड़ नकद और 10 बैंक लॉकर का पता चला है। 26 स्थानों पर जांच पूरी हो चुकी है। शेष पर कार्रवाई जारी है।